हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल फ्रेंड्स। वेलकम टू अल्फा प्लस इक्विटी। वीडियो की थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि वीडियो किसके ऊपर होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल, जो अभी कॉर्पोरेट वर्ल्ड में सबसे हॉट टॉपिक है अडानी और हिडेनबर्ग के ऊपर, उसी के ऊपर वीडियो होने वाला है। ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर वीडियो बनाया है, तो सर आप क्यों बना रहे हैं? हम इस पर्सपेक्टिव से ये वीडियो बना रहे हैं कि जो न्यू इन्वेस्टर्स है, जो न्यू लर्नर है और जो स्टॉक मार्केट को सीखना चाहते हैं बेसिक लेवल से, उन्हें क्या चीज़ सीखना चाहिए। इस ये जो टॉपिक केस हुआ है, ये जो इवेंट हुआ है, इससे क्या हमें सीख मिलती है। ठीक है, इसमें से बहुत सारी चीज़ें हमारी लर्निंग के लिए, तो इस वीडियो को हम डिटेल्स में आप जरूर देखिए, ताकि इस वीडियो से आप बहुत सारे, ये जो इवेंट हुआ है अभी इंडिया में, इससे आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हो। इसमें से एक बिगेस्ट लेसन आपका ये है कि आपको कैसे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और दूसरा सबसे ज़्यादा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आपको सीखने को मिलेगा वो होता है रिसर्च का पावर क्या होता है। एक ऐसा कंपनी जिसमें सिर्फ और सिर्फ 9 एम्प्लॉइज है, वो एक ऐसे कंपनी को हिलाकर रख देता है जो कि इंडिया का बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट ब्रांड था, जिसकी फाउंडर एंड जो सीईओ थे वो वर्ल्ड के टॉप 3rd रिचेस्ट पर्सन में थे, और जिसमें 23,000 एम्प्लॉइज काम करते थे। दुनिया की सबसे बड़ी, वन ऑफ द सबसे बड़ी कंपनी को हिलाकर रख देता है एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन। तो ये होता है पावर ऑफ रिसर्च। ओके, सो पहले हम बात करेंगे कि ये जो अदानी ग्रुप है उसकी थोड़ा सा हिस्ट्री वगैरह बात करेंगे, फिर हम हिडेनबर्ग के बारे में बात करेंगे, फिर हम जानेंगे कि कंपनी का क्या क्या एनालिसिस होता है, क्या क्या जरूरी होता है कि एक कंपनी को अच्छा कंपनी बनाए, और क्या अदानी में ऐसा लूप होल्स थे। ठीक है, सो अदानी ग्रुप की अगर बात करें तो जैसे मैंने बताया कि ये इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट ब्रांड है। इनकी जो बिजनेस है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। अगर इनकी कुछ टॉप कंपनीज के नाम ले जो शेयर मार्केट में लिस्टेड है, तो उसमें आता है अदानी एंटरप्राइज, अदानी पावर, अदानी पोर्ट, अदानी टोटल गैस, अदानी ट्रांसमिशन, अदानी विलमार, अंबुजा सीमेंट, एसीसी सीमेंट, और अभी अभी इन्होंने एक्वायर किया है एनडीटीवी को। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे कंपनीज है, अदानी ग्रीन एनर्जी है, और बहुत सारे कंपनीज है। सो बिजनेस इनका जो है बहुत ही डाइवर्सिफाइड है, और एक बात जो है, इनकी जो बिजनेस है वो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। मतलब ऐसा है कि इसमें कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, कैपिटल एक्सपेंडिचर्स बहुत करना पड़ता है, और इसके लिए अदानी जो है बहुत ज़्यादा कर्जा लिया है, बहुत ज़्यादा डेट लिया है बैंक से। जो अगर टोटल डेट की बात करें तो अदानी के जो टोटल डेट है वो 2.2 लाख करोड़ से, मतलब 2,20,000 करोड़ से भी ज़्यादा है। जब हिडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आया था उससे पहले अदानी का जो टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन था वो $280 बिलियन था, जो कि टाटा से और रिलायंस से बहुत ज़्यादा था। ओके, अगर आफ्टर रिसर्च की बात करें, मतलब अभी तक अदानी के जो अदानी ग्रुप का जो नेटवर्थ है वो अप टू 100 बिलियन डाउन जा चुका है। मतलब अभी उसका करंट जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो $180 बिलियन है। मतलब ऑलमोस्ट एक ही वीक में 100 बिलियन का लॉस अदानी ग्रुप को हुआ है। ठीक है, अगर हम इनके शेयर प्राइस की बात करें तो एक ही हफ्ते में इनकी शेयर प्राइस काफ़ी ज़्यादा स्टॉक 30-40% नीचे जा चुके हैं। अगर हम नंबर्स के साथ बात करें तो अदानी टोटल गैस जो है, अदानी टोटल गैस का शेयर 1 वीक पहले कितना था, 2500 रुपये था, 2500, जो अब गिरकर कितना हो चुका है, 1600 के आसपास आ चुका है। मतलब टोटल 35% डाउन जा चुका है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें तो अदानी ट्रांसमिशन का शेयर प्राइस ऑलमोस्ट 1800 के पास था, 1780 था, जो कि गिर के 1400 तक आ चुका है। अगर अदानी एंटरप्राइज की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा गिरा है एक ही हफ्ते में। इसकी शेयर प्राइस 2900 के आसपास था, जो कि अब गिरकर 1580 के आसपास आ चुका है। अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें तो इसने भी 30% की गिरावट सहा है, और इसकी केस में भी 1325 था इसका शेयर, जो अब गिरकर कितना आ चुका है, 935। अदानी पोर्ट्स की बात करें तो इसको भी 20% का नुकसान हुआ है, जो कि 630 पे था, वो अभी 500 तक आ चुका है। मतलब 130 पॉइंट ऑलमोस्ट डाउन हो चुका है। ठीक है, और इसकी इम्पैक्ट अदानी की नेटवर्थ, मतलब गौतम अदानी जो थे, इनकी नेटवर्क के ऊपर भी पड़ा है, नेटवर्थ के ऊपर। इनकी जो टोटल नेटवर्थ थी बिफोर दिस रिपोर्ट से पहले, वो अल्टीमेट मोस्ट हाई लेवल ऑफ नेटवर्क जो था वो $125 बिलियन था, जो अब गिरकर कितना हो चुका है, 64। वन टाइम पे अदानी 3rd रिचेस्ट पर्सन हुआ करते थे, लेकिन अब वो गिरकर 16 नंबर पे आ चुके हैं। सो अगर सिर्फ अदानी की बात करें, गौतम अदानी की बात करें, तो गौतम अदानी को कितना नुकसान हुआ है इस हिडनबर्ग की रिपोर्ट से, 4 लाख करोड़ की, 4,50,000 करोड़ के आसपास की लॉस हुआ है सिर्फ और सिर्फ एक महीने में। समझ रहे हैं? एक छोटी सी कंपनी ने पूरा का पूरा कॉर्पोरेट
इंडिया को ही हिला कर रख दिया है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 9 एम्प्लॉइज है। ओके, सो ये होता है रिसर्च का पावर। अब बात करते हैं थोड़ा सा हिडनबर्ग के ऊपर। हिडनबर्ग की अगर हम बात करें, जैसे कि मैंने बताया, इनकी जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है वो 9 है। 2017 में ये कंपनी फाउंड किया गया था बाय नॉर्थन एंडरसन, जो इनके सीईओ है। और अभी तक इन्होंने कितने कंपनी को एक्सपोज किया है? ऑलमोस्ट 30+ कंपनीज को एक्सपोज कर चुके हैं। मतलब 34+ कंपनीज में इन्होंने अदानी जैसा वाट लगा लिया है। ठीक है, इससे पहले अगर इन्होंने एक बड़ा कंपनी को हिट किया था, वो था निकोला, एक यूएस बेस्ड कंपनी था। ठीक है, इनका जो मेन बिजनेस है वो क्या बोलता है? इनकी मेन बिजनेस है कि ये कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा डीपली रिसर्च करते हैं। जिस कंपनी में कुछ इन्हें लगता है कि गड़बड़ वगैरह हो सकता है, उसमें रिसर्च वगैरह करते हैं, और उस आफ्टर दैट रिसर्च ये अपनी बहुत सारी रिसर्च रिपोर्ट बनाते हैं, और वो रिसर्च रिपोर्ट को पब्लिक कर लेते हैं, जिससे उस कंपनी के लोगों में क्या होता है? लोगों में डाउट आ जाता है, उस कंपनी में हड़कंप मच जाता है, और लोग उस कंपनी के शेयर्स को सेल करना स्टार्ट कर लेते हैं, और ये शॉर्ट सेलिंग के थ्रू पैसा कमाते हैं। ठीक है, इनका कहना था कि इन्होंने अदानी के ऊपर कुल 2 साल से करीब रिसर्च कर रहे थे, पूरा डीपली रिसर्च किया। अदानी के बहुत सारे एक्स एम्प्लॉय से मिले, अदानी के मैनेजमेंट में जो लोग थे उनसे मिले, और फिर जाके ये रिसर्च रिपोर्ट दिया है। और ये अपनी रिपोर्ट में इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है कि इन्होंने, अदानी ने जब बोला कि हम कोर्ट केस करेंगे, तो इन्होंने कहा कि हम किसी भी कोर्ट केस से नहीं डरते, जो भी आपको करना है कर लीजिए, जो भी रिसर्च रिपोर्ट हमने पब्लिश किया है उस पर हम कायम रहेंगे। ठीक है, सो आपको एक चीज़ इसमें से सीखना चाहिए, जैसा कि बार बार हम बोलते हैं अपनी चैनल पे, कि आपको विदाउट प्रॉपर रिसर्च कभी भी किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। आप अगर सिंपली एक एग्जांपल लेंगे कि अदानी एंटरप्राइज जो इनके सबसे बड़ा कंपनी है, उसका जो शेयर प्राइस था एक हफ्ते पहले कितना था? ऑलमोस्ट 3000 के आसपास था, मतलब 2900 के आसपास था। वो अब 50% के आसपास गिर चुका है। तो अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने 2900 में अदानी में इन्वेस्टमेंट किया होगा, तो अब उस बेचारे की हालत क्या होगा? सोच रहे। सो इसीलिए फंडामेंटल एनालिसिस और रिसर्च, कंपनी का रिसर्च कितना इंपॉर्टेंट होता है। अदानी जो हिडनबर्ग है, वो एक ऐसा कंपनी है कि जिसका मेन काम ही यही है कि कंपनी के बारे में रिसर्च करना, उसको पब्लिश करना, और उस शॉर्ट सेलिंग से पैसा कमाना। ठीक है, लेकिन फिर भी उसने 2 साल लिया रिसर्च करने के लिए। हमें यह सीखना चाहिए कि रिसर्च जितना आप ज़्यादा करोगे और उसके बाद अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हो। ठीक है, सो मेनली इस वीडियो जो हम बना रहे हैं, इसका मोटिव यही है कि आपको ये दिखाना है कि एक छोटे से कंपनी ने अपनी रिसर्च रिपोर्ट के बदले से, रिसर्च रिपोर्ट की पावर से, एक इतना बड़ा कंपनी का क्या हालत बना सकता है। तो आप अगर अच्छी से रिसर्च करके इन्वेस्टमेंट करोगे, तो आपको भी वो बहुत फायदा देगा। ठीक है, अब रिसर्च के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें जानना है, जैसे कि कंपनी की मैनेजमेंट एनालिसिस कैसे होता है, कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस कैसे होता है, रेशियोज जो होते हैं, डिफरेंट रेशियोज, उनकी कैसे एनालिसिस होना चाहिए। जैसे कि अदानी के ऊपर इतने सारा कर्जा है, लेकिन क्या ये कर्जा होना अच्छी बात है या फिर खराब बात है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये सर कैसा आएगा? ये थ्रू आउट द पीरियड जब आप रिसर्च करते जाओगे और रिसर्च को धीरे धीरे स्टॉक मार्केट के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखते जाओगे, वो आपको रिसर्च आता जाएगा। ठीक है, लेकिन जो हम लोगों की माइंड में होता है ना, कि हम एक दिन में किसी शेयर को देख लेते, उसकी 52 वीक हाई और 52 वीक लो देख लेते, फिर इन्वेस्टमेंट कर लेते, वो बात हमें नहीं करना चाहिए। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि अगर आपने हिडनबर्ग की रिपोर्ट देखोगे, तो उन्होंने बोला है कि हम 2 साल से रिसर्च कर रहे थे। तो एक ऐसा कंपनी जो प्रोफेशनल्स के द्वारा बनाया गया है, जो रिसर्च रेगुलरली करते हैं, उन्हें भी 2 साल लगता है कंपनी में रिसर्च करने का। ठीक है, अब एलिगेशंस की बात करें तो क्या क्या एलिगेशंस हिडनबर्ग ने लगाया था इनके ऊपर। पहले तो ये था कि अदानी के जो स्टॉक्स थे वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड थे, जो कि एक्चुअली बहुत करेक्ट था। बहुत सारे इन्वेस्टर्स ने भी ये बोला है कि अदानी के जो स्टॉक्स है वो बहुत ही ओवर वैल्यूड है, क्योंकि एक स्टॉक का पी अगर 400-800 टाइम्स रहेगा, पी रेशियो अगर 400 टाइम्स 800 टाइम्स रहेगा, तो ऑब्वियसली वो स्टॉक बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। और एक चीज़ भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि एक ऐसा कंपनी, जब कोविड के टाइम था, जिसमें सारे के सारे ट्रांसपोर्टेशंस और बहुत सारे चीज़ें, जो बिजनेस बहुत ज़्यादा क्लोज थे, एक ऐसा कंपनी आता है जो कि अपने शेयर होल्डर्स को 2000% रिटर्न प्रोवाइड करता है। मतलब अपने शेयर होल्डर को 10 गुना पैसा देता है कोविड के टाइम्स में भी। सो 1-2 साल में अदानी ने ऐसा ही किया है। अदानी के सारे कंपनीज ने बहुत हेवी रिटर्न्स दिया है,
चाहे आप अदानी इंटरप्राइज की बात करें, अदानी ग्रीन एनर्जी की बात करें, इन लोगों ने 1000% मोर देन मल्टीबैगर स्टॉक्स बन गए हैं अपनी शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है, और इसी की वजह से गौतम अदानी वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन में गए थे और टॉप 3 तक चले गए थे, जो कि इंडिया के लिए एक प्राउड मोमेंट था। लेकिन अगर वही पैसा आप इलीगल वे से इनकम कर रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं। अब एक ही पल में वो 16 नंबर में आ चुके हैं। ठीक है, सो इन्होंने बहुत ज़्यादा एलिगेशन लगाया है कि अदानी के जो स्टॉक्स है वो टू ओवर वैल्यूड है, बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूड पे ट्रेड करते हैं, जो कि एक्चुअली बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे इन्वेस्टर ने और एक्सपर्ट्स ने ये राय दिया है कि अदानी के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है। फिर इन्होंने और एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगाया है कि जो फंड मैनेजमेंट है अदानी को जो पैसा आता है, अदानी के कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट्स आते हैं वो इलीगल वे में आता है, उन्हीं की फैमिली के पैसे है, उनकी जो बड़े भाई है विनोद अदानी, उनके पैसे से ही अदानी में इन्वेस्टमेंट होता है। वो मॉरिशस फ्रूट्स वगैरह लेके पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं इंडिया में, जो कि इलीगल है। फिर तीसरा चीज़ें जो इन्होंने एलिगेशन लगाया है वो है कि पुअर मैनेजमेंट। पुअर मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि ये बोल रहा है कि जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट में इन्हीं की फैमिली के लोग हैं। ठीक है, इनके छोटे भाई राजेश अदानी वगैरह वही सब है जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा फ्रॉड की केस है। वो लोग कंपनी को मैनेज करते, जिन्हें एक्सपर्टाइज नहीं है वो लोग मैनेज करते। तो हमें ये सारे चीज़ें सीखना पड़ेगा। जब हम कंपनी के एनालिसिस करेंगे तो हमें ईच एंड एवरी पॉइंट ध्यान देना है। पहले हमें ये ध्यान देना है कि स्टॉक्स ओवर वैल्यूड है कि नहीं, हम करेक्ट वैल्यू पे तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि हमें पैसा लगाना है और उसमें से कुछ प्रॉफिट भी कमाना है। हमारा जो मेन मोटिव है स्टॉक मार्केट में वो यही है कि हम स्टॉक मार्केट से कुछ पैसा कमाएं। अगर हम ज़्यादा ओवर वैल्यूड पे लगाएंगे, जैसे कि अभी कुछ लोगों के साथ हुआ जिन्होंने 2900 में अदानी एंटरप्राइज में इन्वेस्टमेंट किया होगा, अब उनकी वैल्यूड कितना आ गया है, ऑलमोस्ट 1600 तक आ चुका है। ठीक है, सो ये जो 1300 का डाउनफॉल हुआ है, उन्हें कितना बड़ा लॉस हुआ होगा आप सोचिए। एक शेयर में 1300 रुपये। तो अगर कोई शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उसका यही लगा होगा कि अरे अदानी जैसा स्टॉक अगर गिर चुका है तो शेयर मार्केट एक सट्टा बाजार है। भाई किसी भी नाम पे, ब्रांड पे हमें नहीं जाना है, हमें ये देखना है कि कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है। अगर कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हैं तो नॉन ब्रांड वाले जिसका नाम आपने कभी सुना ही नहीं होगा, उस कंपनी में भी आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आपको ये देखना है कि कोई फ्रॉड वगैरह तो नहीं हो रहा है, कोई जानबूझकर शेयर प्राइस को तो ऊपर नहीं ले रहा है। जो इन्होंने एलिगेशन लगाया फंड मिसमैनेजमेंट का कि विनोद अदानी से पैसा आता है और मरीशस फ्रूट्स से आता है, वो एक्चुअली सच है। हमें ये देखना चाहिए कि उस कंपनी में कौन कौन लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अगर आप अदानी के कोई भी फंड्स को लेकर देखोगे, कोई भी कंपनी को लेकर देखोगे, तो इंडिया का कोई भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर उसमें नहीं है। मॉरिशस की 3 फंड्स है जो कि सारा का सारा पैसा अपना अदानी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो कि डाउटफुल है, ऑब्वियसली डाउटफुल है। और कोई भी बड़ा म्यूचुअल फंड कंपनी, चाहे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर या फिर कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, जैसे कि कल मैं विजय केडिया जो है उनकी इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी जिंदगी में भी अदानी का स्टॉक नहीं खरीदा है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड होते। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन कौन से बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि आज हमें इतना एक्सपर्टाइज नहीं है शेयर मार्केट में जितना बड़े बड़े लोग हैं उनकी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स है। और एक एलिगेशन लगता है कि सर LIC जैसे बड़ा कंपनी क्यों अदानी में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है। इसके पीछे वो लोग गवर्नमेंट की रूल बताते हैं, क्योंकि LIC एक गवर्नमेंट कंपनी है, तो गवर्नमेंट अगर कुछ प्रेशर वगैरह करता है उनकी मैनेजमेंट के ऊपर तो वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो ऑब्वियसली वो एक कॉज हो सकता है जो कि अदानी के ऊपर हमेशा से आता है कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस अदानी में बहुत ज़्यादा है, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा अदानी को हेल्प करता है। तो वो एक पॉइंट हो सकता है, उसके ऊपर हम कोई भी कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन LIC को छोड़ दिया तो और कोई भी म्यूचुअल फंड कंपनी या फिर बड़े इन्वेस्टर अदानी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे। ओके, थर्ड नंबर पर आता है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है कंपनी चलाने को, वो होता है पुअर मैनेजमेंट। ये बोल रहे हैं कि जो मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा फ्रॉड है या फिर उनके ऊपर कोई चार्जेस वगैरह लगाए। तो ये चार्जेस वगैरह अगर कोई इंसान थोड़ा सा भी एक्सपर्टाइज है और उसके ऊपर छोटा मोटा चार्जेस लगाए तो चलेगा, लेकिन अगर फ्रॉड या फिर कोई भी जेल जाने वाला बात आया है तो उस केस में हमें उस कंपनी से भी दूर रहना चाहिए, अगर मैनेजमेंट एक अच्छा पर्सन नहीं होगा। वाई टाटा कंपनी इज कॉन्टिन्यूसली ग्रोइंग। टाटा कंपनी के ऊपर लोगों का भरोसा क्यों है? क्योंकि इसकी जो मैनेजमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। साइरस मिस्त्री जैसा लोग आया, अगर उसने मैनेज ठीक से नहीं किया, ऑनेस्टली काम नहीं किया, इसीलिए उसे निकाल दिया, जबकि उसको कंपनी में 13% का शेयर था। रतन टाटा से ज़्यादा शेयर साइरस मिस्त्री का था टाटा कंपनी में, लेकिन उसको भी निकाल दिया क्योंकि उनकी जो ब्रांड वैल्यू है वो उसे मेंटेन करना चाहते हैं।
ठीक है। तो हमेशा हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि जो अगर हम कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, भाई हमारे लिए काम कौन करेगा? हम पैसा लगाते हैं, हम ओनर है कंपनी के, शेयर होल्डर्स, लेकिन हम तो खुद काम नहीं कर रहे ना। हमारे लिए जो लोग काम करते हैं वो लोग अगर अच्छे नहीं होंगे, वो लोग अगर ऑनेस्ट नहीं होंगे, तो वो कंपनी हमें कैसे पैसा कमा के दे सकता है? ये बात हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। ओके। फिर लास्ट में इन्होंने एक ऐसा फ्रॉड लाया है कि जो अदानी टोटल गैस वगैरह है, जो इनकी ऑडिट करते हैं, वो सिर्फ 4 लोगों की ऑडिट फार्म है। मतलब एक इतना बड़ा कंपनी जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1,30,000 करोड़ के आसपास है, उसकी जो ऑडिटर है, वो ऑडिटर क्या करता है? ऑडिटर में, ऑडिट फार्म में सिर्फ 4 लोग हैं। तो ये एक ऑब्वियसली रीजन हो सकता है कि एक छोटा कंपनी को 4 लोग मिलकर इतना बड़ा कंपनी को ऑडिट नहीं कर सकते। ठीक है। एक इतना बड़ा कंपनी जो कि शेयर मार्केट में लिस्टेड है, जिसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ से भी ज़्यादा है, उस कंपनी को 4 लोग मिलकर ऑडिट नहीं कर सकते। टोटल स्टाफ अगर 11 है। रिसर्च करना अलग होता है और ऑडिट करना अलग होता है। और उनकी और भी बहुत सारे, उन ऑडिट फार्म की ये अकेली कंपनी तो नहीं होगी, अकेले क्लाइंट नहीं होगी, और भी बहुत सारा क्लाइंट होगा। उन जो चार्टर्ड साहद अंदरिया जो नाम है उसका चार्टर्ड अकाउंट फार्म का, उसमें से 4 पार्टनर्स ही। ठीक है। और एक ऐसा इंसान है, एक ऐसा चार्टर्ड अकाउंटेंट ने उसका ऑडिट रिपोर्ट साइन किया है जिसकी एज सिर्फ 27 है। ठीक है। नॉलेज एक जगह पर होता है, लेकिन जो एक्सपीरियंस है वो इतना ज़्यादा नहीं होता है इतना कम एज में। ठीक है। तो जो भी एलिगेशन हिडेनबर्ग ने लगाया वो नया नहीं है, ऑडिट वाला इन्होंने थोड़ा सा स्पेशली इन्वेस्टिगेट करके लगाया है। लेकिन जो ओवर वैल्यूड है, फंड मिसमैनेजमेंट है, वो पहले से एलिगेशन थे अदानी के ऊपर, जो इन्होंने डिटेल में क्लैरिफाई किया है। ठीक है। और आज न्यू इन्वेस्टर हमें क्या सीखना चाहिए? हमें ऐसे कंपनी से दूर रहना चाहिए जो इलॉजिकली बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है। बिल्कुल डाउट करना बनता है कि अगर कोई भी देश की जो इंडस्ट्री है वो एक सर्टन रेट पे ग्रो कर रहा है, देश एक सर्टन रेट पे ग्रो कर रहा है, लेकिन सिर्फ एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री बहुत हेवी रेट पे ग्रो कर रहा है, तो उसमें हमें डाउट होना चाहिए। इसके ऊपर वॉरेन बफेट ने एक बहुत ही फेमस कोट दिया था, जो हमें एज ए न्यू इन्वेस्टर हमें ध्यान में रखना है। व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी फियरफुल, एंड व्हेन अदर्स आर फियरफुल बी ग्रीडी। इसका मतलब क्या है कि जब सारे लोग ग्रीडी है, सारे लोग लालची बन गए हैं, किसी भी पर्टिकुलर स्टॉक में बहुत हेवीली बाय कर रहे हैं, तो आपको डरना चाहिए उस स्टॉक से। जैसे कि ये क्रैश होने से पहले अदानी के स्टॉक्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे थे, तो बहुत सारे लोग इसे खरीद रहे थे। ठीक है। तो उस टाइप पे आपको बच के रहना चाहिए कि अगर सारे खरीद रहे हैं ना, तो ये जो गुब्बारा फूल रहा है कभी ना कभी तो वो ब्लास्ट होगा। ठीक है। अब जब ब्लास्ट होगा तो बहुत जोर से आप नीचे गिरोगे। जैसे कि मैंने बताया ना, अगर अदानी का शेयर्स 2900 रुपये लिया होगा, तो बस एक ही हफ्ता हुआ है और एक हफ्ते में 50% लॉस हुआ होगा उस आदमी को। ठीक है। सो हमें ये जो वॉरेन बफेट की जो फेमस कोट है, व्हेन अदर्स आर ग्रीडी बी फियरफुल, एंड व्हेन अदर्स आर फियरफुल बी ग्रीडी, ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि जब सारे डर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे शेयर सस्ते में मिलेंगे। और जब सारे लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक में, सारे लोग ग्रीडी है, तो आपको डरना चाहिए, आपको बच के रहना चाहिए ऐसे स्टॉक से। ओके। और एक चीज़ होता है कि जो नॉलेज होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शेयर मार्केट में। आपको पी रेशियो, डेप्ट इक्विटी रेशियो और भी बहुत सारे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये सारे चीज़ें आपको जानना चाहिए। पी रेशियो क्या होता है, कैसे उसे एनालिसिस करते हैं, सब जानना चाहिए। और रिसर्च की जो वैल्यू है, मैंने बताया कि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रिसर्च की वैल्यू, जितना आप डीपली रिसर्च करेंगे आपको उतना ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा किसी भी कंपनी से। ठीक है। सो इसीलिए हमने सोचा है कि अगर आप रिसर्च नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, हम हमारी चैनल में एवरी वीकेंड में संडे या फिर सैटरडे को एक क्या करेंगे, रिसर्च, एक कंपनी का पर्टिकुलर कंपनी उठाएंगे और उसका रिसर्च वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे। और जो भी रिसर्च रिपोर्ट होगा, जो भी हम रिसर्च में एनालिसिस करेंगे और जो PDF वगैरह बनाएंगे, वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो हर हफ्ते एक वीडियो आएगा एक कंपनी का, पर्टिकुलर कंपनी का रिसर्च के बारे में। ठीक है। तो वहाँ से आप एनालिसिस कर सकते हो। आपको आंख बंद करके जो भी हम कंपनी का रिसर्च बनाएंगे, रिसर्च वीडियो बनाएंगे, उसको आपको आंख बंद करके इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, आपको ये सीखना है कि हम कैसे रिसर्च करते हैं। ठीक है। सो एक सीरीज हम बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं अबाउट रिसर्च ऑफ कंपनीज, और उसमें हर हफ्ते एक कंपनी का पर्टिकुलर रिसर्च वीडियो आएगा, जो कि 15 से 20 मिनट के आसपास होगा, या फिर उससे छोटा भी हो सकता है। ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा सा वीडियो होगा और उसमें डिटेल्स एनालिसिस करेंगे हम लोग। ठीक है।
सो ये जो वीडियो था ये मोस्ट वाले हमें हमारी लर्निंग पर्पज़ के लिए था कि ये जो हिडेनबर्ग और अदानी का जो केस हुआ है उसमें से हम क्या लर्न कर सकते हैं, क्या एक एज ए न्यू इन्वेस्टर में क्या सीख सकते हैं। ठीक है, एक बिगेस्ट लेसन जो हिडेनबर्ग हमें सिखाता है कि हमें रिसर्च करना चाहिए और बहुत अच्छी तरीके से रिसर्च करना चाहिए, ताकि जब आप अपने रिपोर्ट सबमिट करोगे या फिर जब आप अपना रिसर्च शेयर करोगे तो उसके वैल्यू बहुत बढ़ जाए। दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लर्निंग हमें मिलता है वो ये है कि किसी भी स्टॉक में आंख बंद करके हमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, चाहे वो उस कंपनी के जो ओनर है वो चाहे वर्ल्ड के सबसे रिचेस्ट पर्सन हो या फिर थर्ड रिचेस्ट हो या फिर कोई भी हो। ठीक है, इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी भी आपको धोखा दे सकती है, तो ये बात हमें अदानी से सीख मिलती है। तीसरा यही है कि हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज हो तभी जाकर हम इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अदानी के स्टॉक्स अभी बहुत ज़्यादा खराब हुआ है, बस करेक्शन आया है, वो जो जो जितना ओवर वैल्यूड हो गया था वो अब करेक्शन हो जाएगा, क्योंकि अदानी के जो बिजनेसेस है वो बहुत ही अच्छे बिजनेसेस है। अदानी पोर्ट्स हो गया, अदानी विलमार हो गया, अदानी एंटरप्राइज हो गया, अदानी टोटल गैस हो गया, ये सब बहुत ही अच्छी अच्छी क्वालिटी के बिजनेस है, कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड बिजनेस है, तो ये इतना डाउन नहीं जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो ओवर वैल्यूड जो जिस रेट से वो ग्रोथ हुआ था वो एक्चुअली नहीं होना चाहिए था, तो वो अब करेक्शन हो रहा है। इसके बाद जब करेक्शन हो जाएगा तब जाके आप शायद उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, अगर इन्वेस्टमेंट लायक होता है वो कंपनी। ठीक है, लेकिन आपको अच्छी तरीके से बिजनेस की नॉलेज लेके इन्वेस्टमेंट करना है, वो आपको ध्यान में रखना है। ओके, सो ये वीडियो बस इतना ही। इस वीडियो में आपको ये सारे लर्निंग के लिए हमने ये वीडियो बनाया था। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अगर आपको कुछ कमेंट वगैरह करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं दिल खोल के। ठीक है, बहुत जल्दी हम लोग रिसर्च वाला वीडियो लाने वाले हैं। ठीक है, तो उसके बारे में अगर आपकी किसी के पास कोई सजेशन है तो बता दीजिए। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग।